हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सारा जल्दी में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको यानी कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 10th का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व किए टारगेट का वो समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अगर कोई जो वीडियो में बच्चों अगर नहीं बच्चा जुड़ रहा है वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 3 चैप्टर कल ख़त्म कर दिए। आज के वीडियो में कौन सा चैप्टर बच्चों पढ़ाएंगे? 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। 4 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, एक बार देख लो। ठीक है, यानी कि 4 चैप्टर यानी 10th का मैथ में कौन सा चैप्टर, क्या चैप्टर का नाम है? यानी कि द्विघात समीकरण नाम है। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि बच्चों यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और शेयर भी साथ ही साथ कीजिए बच्चों। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए बच्चों अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और एक एक मतलब क्वेश्चन को हम कह दिए बच्चों बहुत इजी वे में समझा कर उसको मतलब बच्चों बनाया है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण यानी अध्याय 4। ठीक है, इसका क्या है बच्चों? क्या है द्विघात समीकरण यानी कहने का मतलब है कि अध्याय 4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा थ्योरी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, लगभग उसी थ्योरी बेस क्या है कहने का मतलब है कि इस चैप्टर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम थ्योरी है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद में आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। कौन चीज़ ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण में हमने जाना है कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अगर हो तो x बराबर माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a होता है। ठीक है, द्वारा प्राप्त करते हैं अगर मूल वास्तविक या नहीं यह विभिक्तर द्वारा तय होता है। इससे हम डी से दर्शाते हैं। कौन चीज़ दर्शाते हैं? हम डी से दर्शाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो अगर b बराबर यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac, यानी d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। तो अगर d 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होगा। अगर मान 0 होगा तो वास्तविक एवं बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अगर d से 12 0 हो तो वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? यानी कहने का मतलब है यानी कि d का मान 0, d का मान से 12 0 का मान हो, 0 से मतलब जैसे d बराबर ज़्यादा हो जाएगा तो वास्तविक नहीं, मूल उसका वास्तविक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और अगर हमने केवल समीकरण तभी हल करेंगे जब मूल या तो वास्तविक हो एवं या वास्तविक के बराबर होंगे, तभी हम समीकरण को हल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं हल करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए द्विघात समीकरण 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² कितना है बच्चों? 4x²। उसके बाद में प्लस 4x + 1 के मूल कैसी होगी? वास्तविक होगा कि क्या होगा? सबसे पहले इसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में समझ आ जाएगा कि इसका मूल क्या होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। चलो देखो बच्चों, ठीक है, यानी कि क्या किए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया वो उतार दिए। ए का मान 4, बी का मान 4 और सी का मान 1। विवेचक डी बराबर b² - 4ac होता है। बी का मान कितना है? 4 है तो 4 के स्क्वायर - 4 इंटू ए का मान 4 है इंटू 1 कितना हो गया? 4 चौका 16 - 16 0 आ गया ना, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मान कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो अगर 0 मान आएगा तो क्या बताया? अभी तो बताया बच्चों, इसमें ध्यान दो। यानी कि अगर d बराबर 0 हो तो मतलब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होगा। क्या होगा? वास्तविक और बराबर होगा। ऑप्शन में देखिए तो वास्तविक और बराबर यानी कि बी इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। आगे कर रहा है समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूल के योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। योग और गुणनफल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन में यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या किया? उतार दिए हैं। उसका ए का मान 7, बी का मान -12, सी का मान 18 हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा गुणनफल का रहा है और योगफल का अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का मान कितना रख दिया? -12/7 बराबर 12/7 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? यानी कि सी बाई ए 18/7 हो गया। अब क्या किए? 12/7 बराबर 18/7 लिख दे, 7 7 7 खत्म हो गया। उसके बाद में 2 छक 12 और 3 छक 18 यानी 2:3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर का 2:3 कहाँ पे है? डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का एक मूल -1/3 हो तो दूसरे मूल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया है? पहले फर्स्ट में क्या कर दिया है?
अल्फा बराबर 1/3 दिया, बीटा बराबर वाट निकालना है, तो ये यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तब क्या किया बच्चों, अल्फा का मान 1/3 प्लस बीटा का बीटा बराबर बी का मान माइनस इंटू बी का मान -10/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 10/3 हो गया, ठीक है। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 है, प्लस में तो माइनस में 1/3। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 3 का लगभग 3, और 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 मरतब 1 10 से 10 माइनस, फिर 3 से भाग देंगे 1 मरतब 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो यानी कि बीटा बराबर क्या होगा, 10 में से 1 हटेगा तो 9, 9/3, 3 3 9, यानी कि बीटा का मान कितना बच हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का राइट आंसर देखते हैं, इसका 3 यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कह रहा है, कहने के बाद द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो एक्स का मान होंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सूत्र पूछ दिया है बच्चों, तो शुरू किया माइनस बी प्लस माइनस, यानी कि ये क्या हो जाता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये हो जाता है। तो 4 का राइट आंसर सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल के बराबर हो तो सी का मान ज्ञात करना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी का मान ज्ञात करना होगा, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सी का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझ आ जाएगा। ऐसा बच्चों रहेगा क्वेश्चन, तो ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेना, इसका सी का मान निकालने के लिए इस तरह का, यानी कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा, ठीक है, b²/4a, ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल होगा। गुणनफल कह रहा है तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी क्या किया है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान 1 है, अब उसके बाद ए का मान 4 है, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/4 का है, तो ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, देखना बहन ध्यान से बच्चों, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन में कौन सी कह रहा है, के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को उतार दिए, डी बराबर फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac होता है, b² का मान 6k² माइनस 4 इंटू ए का मान 9 इंटू सी का मान 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तब कितना 6 36k² माइनस 9, उसका तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 4 चौका 16 9 44 बराबर 0। अब 36k² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 144 हो जाएगा, k² बराबर क्या हो जाएगा 144, अब 36 हो जाएगा। अब के बराबर क्या होता है, रूट प्लस माइनस रूट अंडर 144/36 हो जाएगा। के बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 44 के 12 और 36 के 6 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कि 6 दूना 12, यानी के का मान कितना हो जाएगा, एक बार +2 हो जाएगा, एक बार -2 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, 7 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस सी बी मतलब कि bx प्लस सी है के बी बराबर नॉट 0 के मूल है, तो ए अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कहने का मतलब है हमको फार्मूला ही पूछ दिया है 8 का, इसीलिए -b/a के है यही है, तो ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों 8 नंबर के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो बच्चों, इसमें से हमको सोल्व करके पता करना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तब बच्चों नहीं कह रहा है तो सी को चेक करेगा ना बच्चों, इधर से गुणनखंड करके तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये मतलब अगर इसको सबको चेक कीजिएगा तो सी एक ऐसा है जिसका जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका समीकरण का एक मूल 2 दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑप्शन में रह कर मान को हमको बताना पड़ता है। अगर ऑप्शन में 0 आ गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 0 नहीं आएगा तो बोला उसका आंसर नहीं होगा। तो जैसे देखते हैं 10 को समझिएगा ध्यान से, यानी कि x बराबर 2 रख दिए, x² माइनस 4x माइनस 21, तो x के मान 2 रख दिए और इसका मतलब यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 21, तब इसको क्या किए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 माइनस 21, अब क्या किए दोनों को जोड़ दिए 29 में से 4 घटेगा तो -25, ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये तो पहले गलत हो गया। बी में देखते हैं ये x बराबर 0 रखे, तो x² माइनस 4x प्लस 5 हो गया, तो x के मान 2 है तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू x के मान 4 प्लस 5 के 5 हो गया, तो 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 5 हो गया। अब देखो 4 का 4 उसके बाद में 8 में से 5 घटेगा 3, 3 में 4 में से 3 घटेगा 1, ये भी तो ना कि 0 नहीं आया, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सी में देखते x बराबर 2,
अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया है तो 2 रख के मान रखे तो एक्स के मान 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 का 4, 4 में से देखो तो मतलब 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। तो डी देख लेते हैं। एक्स बराबर 2 रखे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मान 2 माइनस 7 इंटू उसके बाद में 7x की जगह पर 2 और प्लस 6 का 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 4 2 गुना 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 6 तो 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6 8 को 8 6 को 14 14 माइनस 14 बराबर 0 यानी कि इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में चेक करके बना लीजिएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण इतना इतना के विविक्तर जब भी कहे तो डी का मान निकाल देना है। कौन चीज का मान निकाल देना है बच्चों डी का मान निकाल देना है। ठीक है। तो हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हम उतार दिए। ए का मान 1 बी का मान 15 माइनस 15 सी का मान 50 हो गया। तब डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है। तो बी का मान माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 50 हो जाएगा। तो 15 15 225 माइनस 25 25 चौक 50 चौका 200। अब 225 में से 200 घटेगा तो 25 इसका राइट आंसर। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। तो 11 का राइट आंसर 25 क्या है ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी हो तो जीरो का मूल समान तो सी का मान ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या किया है बच्चों ऐसा क्वेश्चन मानने के लिए सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया तो उसको देखो 12 नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मूलों का योग अल्फा और अल्फा मान लेते मूलों का योग क्या होता है यानी कि माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस अल्फा बटा बी बाई माइनस बी बाई ए हो गया। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा और 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ए बटा 2b हो जाएगा। ए बटा 2b कौन सा ऑप्शन में दिया है बच्चों यानी कहने का मतलब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए तो ए बटा माइनस ए बटा 2b कौन इसमें दिया है इसमें दिया है इसलिए इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों 12 नंबर की क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा पर यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यानी कि कहने में 13 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम क्या किए कि हिसाब को लिख दिए और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है यानी कि 3 यहाँ पे है तो 3 इसमें का माइनस 3 बटा 2 यानी कि माइनस 3 बटा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का माइनस 3 बटा 2 कितने हैं माइनस 3 बटा 2 यानी डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। प्लीज समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब 13 के बाद में उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। सबसे पहले इसको निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे पहले उस क्वेश्चन को देखिए क्या किया बच्चों क्वेश्चन को रख दिए। आइए देखिए सबसे पहले क्या किया कि अल्फा और बीटा का लघुत्तम निकाल लेता अल्फा इंटू बीटा और ये अल्फा से कटाएंगे तो बीटा से कटाएंगे तो अल्फा था अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए होता है तो बी का मान क्या है माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सी का मान माइनस 2 बटा 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -2 रख दिया यहाँ पे माइनस माइनस कर जाएगा और 1 बटा 2 का 2 आंसर हो जाएगा। 1 बटा 2 का 2 आंसर हो जाएगा 14 का। तो 14 का देखिए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1 बटा 2 यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है। 15 का क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से 12 होते हैं पर दोनों मूल होंगे। कैसा मूल होंगे अगर 0 से अगर 12 होगा अगर 0 से 12 होगा तो हमेशा उसका मूल के वास्तविक एवं भिन्न होंगे। कैसा होंगे वास्तविक एवं भिन्न होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। इसमें विवेचक का मान ज्ञात करना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या किया कि हिसाब जो है जो उतार दिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान कितना है -2 तो -2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 है तो 3 इंटू सी का मान कितना 1 बटा 3 है तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे कितना 2 दूना 4 यहाँ पे माइनस 4 में 4 कटेगा 0 यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का 0 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 16 को देखते हैं 16 का राइट आंसर जी यानी ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है
देखो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर 0 इधर आ गया तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, इसलिए 17 का बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगा। अगर इस तरह का अगर रहेगा तो इसका मूल्य का प्रकृति कैसा होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या किया है, क्वेश्चन को जिस जो कहते हैं उतार दिए है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लिख दिए है। अब बी का मान माइनस प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 है, इंटू ए का मान क्या है 1, इंटू बी का सी का मान क्या है -1 है, तो ए का स्क्वायर ए का माइनस माइनस गुने माइनस 4, 1 4 को 1 5, यानी वास्तविक एवं असमान होगा। 18 का क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। वास्तविक एवं असमान कहने का मतलब 18 का ए इज राइट है। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। इस तरह बच्चों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियो को बीच में छोड़ कर मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए, गारंटी के साथ करें बच्चों, पूरा क्वेश्चन दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, ठोक देंगे दिमाग में, खोल दिए। और प्लीज़ समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बच्चों सब कुछ चेक करेगा ना, तो सी जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभेदक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। नहीं कि क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका यानी कि विवेचक ज्ञात करना है। विभेदक का है तो क्या ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। देख लेना ध्यान से, यहाँ से देखो क्या किया बच्चों, क्वेश्चन को जब कहते हैं उतार दिया। यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का मान -5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का, एक्स का मान 1 होगा इंटू 4। अब क्या करेंगे, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 25 माइनस 4 मतलब कि 4 चौका 16 हो जाएगा। और 25 में से 16 काटेगा 9, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का 9 हो जाएगा। तो 20 का 9 की कौन सा आंसर है, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का मान ज्ञात करना है, पी का। 21 नंबर देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तब बी का मान क्या है पी, तब माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1, 1 इंटू सी का मान क्या है 4 है, बराबर 0। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस में है, मतलब माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, पी स्क्वायर बराबर प्लस 16 हो गया, पी बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 16 हो जाएगा, तो पी बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। यानी कि इसको बच्चों इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, सबको चेक करने के बाद में यानी कि 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है यही है जो द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, वो बात कह रहा है ना। तो इसमें का डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि इसको चेक कीजिएगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे तेजी में देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो पूर्णांक संख्या के, परिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के, परकीय संख्या के। इस 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स बराबर क्या प्लस माइनस रूट अंडर 5, एक बार रूट 5 एक बार -5, तो कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 24 का सी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होगा। यानी कि अब इस तरह का क्वेश्चन जब बच्चों आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरण इतना इतना है तो इसके मूल बराबर होंगे। तो बराबर के बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, बराबर का चिन्ह करा है इसलिए डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो बी स्क्वायर -4ac हो तो मूल इसका कैसा हो जाएगा, इसका मूल बताना है। 27 नंबर का इसका मूल कैसा होगा इसको देखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो बच्चों तो इसमें क्या है, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बच्चों इसका इनमें से कोई इसलिए होगा क्योंकि बी स्क्वायर का मान अगर 4ac के 12 है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा, जो इसमें नहीं है, इसलिए डी इज राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 है तो विभक्ता यानी कि विभक्ता बी स्क्वायर ज्ञात करना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन को क्या लिखिए, यानी क्वेश्चन को यहाँ जो कहते हैं उतार दे बच्चों। अब बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब देखो बी का मान -8 है तो -8 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू
एक ए का मान क्या है 3/4 है, तो 4 लिख देंगे, तो सी का मान क्या है -3 है, तो 3 है, 4 से 4 कट गया, तो कितना हो जाएगा 8 रही 64 प्लस 3 तिहाई 9 हो गया। तब क्या हो जाएगा 64 को और 9 को 73, इसका राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर 73 यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वह द्विघात समीकरण जिसका मूल 3 और -3 का हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखो एक बार x बराबर 3 और x बराबर -3 रख के सभी समीकरण में चेक करेंगे, ए में, बी में, सी में और डी में। तो इसमें सभी में चेक करेगा बच्चों, तो यानी कि एक बी एक ऐसा है जो इसका मान अगर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 3 भी रखेगा तो 3 तिहाई 9 और 9 में से 9 घटेगा 0, अब -3 भी रखेगा तो 3 तिहाई 9, 9 में से 9 घटेगा 0, यानी कि इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। p का मान निकालने के लिए 30 का हम p का मान निकाल लेते 30 में। ठीक है, इसमें देखना ध्यान से बच्चों, देखो px² + 4x + 3 बराबर 0 है, तो d बराबर b² - 4ac होता है। तब b² बराबर -4, देखो b² का मान 4 है, तो 4 के स्क्वायर -4 इंटू a का मान p है, तो p इंटू c का मान क्या है 3 है, तो 3 रख दिए बराबर 0। अब 4 चौका 16 -4p बराबर 0। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 16, उसके बाद में क्या हो जाएगा -12p बराबर प्लस में है तो माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा 16/12। अब क्या हो जाएगा कटा छटा करेंगे तो 3/4 यानी कि p का मान क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। जो 30 का देखते हैं, 30 का 4/3 कहाँ पे है, 30 का 4/3 यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं बच्चों। कल नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर दिए बच्चों, अच्छा से समझ कर उसको बना लीजिएगा प्लीज़ बच्चों, यानी कि गारंटी के साथ पर बोर्ड में, बिहार बोर्ड में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए प्लीज़ समझ आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।